जी ब्रदर्स, अब बात को समझना है, ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटजी के हिसाब से। देखिए मार्केट किस तरफ चल रही है, अप ट्रेंड की तरफ। जब अप ट्रेंड की तरफ मार्केट गई तो ऐसे गई, राइट हो गया। फिर एक हाई बना, अब अगर पीछे भी कोई हाई था तो फिर ये हायर हाई बनेगा, ठीक है। चलो अभी हम इसको काउंट करते हैं कि जैसे कि ये हाई बना, सही है। हाई के बाद क्या बना, ये पॉइंट, लोअर, फिर हायर हाई, जो हायर हाई बना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो मार्केट नीचे आ गई, राइट। यस सर। अब ये कौन सी सपोर्ट है, वीक, स्ट्रेटजी के मुताबिक इस ग्रेड कैंडल को नीचे कंटिन्यू करना चाहिए, राइट रॉन्ग। राइट, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बना है, अप ट्रेंड में सर। यहां पर वीक हो या यहां पर स्ट्रांग हो, दोनों सूरत में मार्केट ऊपर जाएगी, दोनों सूरत में मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों, अगर प्राइस हायर हाई बना के आएगी तो ऊपर जाएगी, अगर प्राइस ऐसे करेगी तो नहीं जाएगी ऊपर। ये आपका हाई बना, राइट, ये आपका वीक सपोर्ट बन गई और प्राइस ऊपर की तरफ गई। अब आप मुझे डिफरेंस बताएंगे, ठीक है ना, कि अब प्राइस को नीचे क्यों कंटिन्यू करना चाहिए, क्या डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले में। सो ऊपर वाला कैंडल, ऊपर वाले में बुलिश था सर। ये भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये भी ब्रेकआउट हुआ है। इन दोनों ब्रेकआउट में फर्क क्या है, हायर हाई नहीं बना सका सर, हाँ हायर हाई नहीं सर। तो डाउन ट्रेंड की तरफ स्टार्ट होने लगा। अगर लोअर हाई बन के ये ब्रेकआउट करेगा तो अगली कैंडल रेड बनेगी। एक फिल्टर मिल गया। हाँ, वीक सपोर्ट कब काम करनी है, वीक सपोर्ट कब काम करेगी, जब आपकी प्राइस हाई लोअर हाई हायर हाई करके ब्रेक करेगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अब लोअर हाई के ऊपर क्या होना चाहिए, भले स्ट्रांग सपोर्ट हो या फिर वीक सपोर्ट हो, दोनों सूरत में प्राइस ऊपर रिवर्स करेगी। आप सोचेंगे कि सर यहां पर तो इसने कंटिन्यू नहीं किया, चलो 1x मार्टिंगल लगाया उसके बाद इसने कंटिन्यू किया फॉर एग्जांपल, हाँ, लेकिन 1x मार्टिंगल लगाने की क्या जरूरत थी, अगर हमें पहले ही पता हो कि ये रिवर्स होगी तो फिर हम 1x मार्टिंगल नहीं लगाएंगे ना। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। सेम आइडिया कहां पर होगा, नीचे भी। इसके बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल है, मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट टाइम में शेयर करूंगा, इसके ट्रेडिंग के एग्जांपल बहुत सारे हैं मेरे पास, ठीक है ना, वो मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहां पर देखें प्राइस ने क्या बनाया है, ये वाला लो, लो बनाने के बाद ये प्राइस ने क्या बनाया, लोअर हाई, ये लोअर हाई बना, हाँ, यस और सर। ये हायर लो बना, राइट। लोअर हाई बना, फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है। अब हमने देखना है कि प्राइस को क्या करना है, लो बना लिया इसने, लोअर लो। लोअर, अब ये वाली जो कैंडल है ना, मुझे इस कैंडल को थोड़ा सा वीक बनाना है। चलो इस कैंडल को मुझे वीक बनाना है, ताकि आप बात को समझेंगे, ठीक है। ये वीक के, अच्छा इसकी वीक को लेना है,
इस सूरत हाल में विक की रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भी ले तो तब भी सही रहेगा, लेकिन दोनों साथ में फिर लेने पड़ेंगे। अब अगर बायर ऊपर की तरफ जाएगा और इसको ब्रेक करेगा, तो हम हमारे स्ट्रेटजी के मुताबिक ये कौन सी रेजिस्टेंस है, वीक। इसको कंटिन्यू करना चाहिए हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक। लेकिन अगर प्राइस लोअर हाई लोअर लो करके इसको ब्रेक करेगी तो फिर अगली प्राइस नीचे गिरेगी। ये एक स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये एक मार्केट का क्या है, स्ट्रक्चर। ये भी आपका एक फिल्टर रहेगा इस स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। अगर प्राइस, ये वाली जो प्राइस है ये लोअर लो नहीं बनाती तो फिर क्या होगा जी अतुल बताइए। अगर लोअर लो नहीं बनाती तो फिर क्या करेगी, क्या होगा फिर वो कंटिन्यू करेगा सर अप ट्रेंड, रिवर्स हो जाएगा इसमें। यहां से रिवर्स करेगा, यस सर, कंटिन्यू कर लेगा, कंटिन्यू करेगा, रिवर्स करेगा, कंटिन्यू करेगा सर। वेरी गुड, ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये बात किस किस को समझ में आई और किस किस को समझ में नहीं आई। यहां पर भी ये वीक है, राइट, लेकिन यहां रिवर्स करता है, यहां रिवर्स नहीं करता। यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं, WSB हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, WSB हुआ। यहां पर कंटिन्यू करता है, यहां पर रिवर्स करता है। ये आपने याद रखना है, ये आपका फिल्टर होगा कि कब वीक कैंडल आपकी कंटिन्यू करेगी, कब रिवर्स करेगी। अगर ये चीज याद रहेगी हमेशा तो फिर आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मैं चेक करता हूं कि वो पिक्चर्स में आप लोगों को शो करवाओ ताकि ये टॉपिक यहां पर क्लोज करे, ठीक है। ओके सर, ये पिक्चर मैंने सेव कर दिए, मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैं आप लोगों को वो कुछ ट्रेड्स दिखाऊं, वो वहां पर सपोर्ट स्ट्रांग भी हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया है आप लोगों को, मैंने आइडिया दिया। अभी बहुत सारी चीजें इस स्ट्रेटजी के अंदर जाएंगी, जब ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी जाएंगी तो फिर आप सोचे कितनी ये आपकी चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। क्या ये वही सेटअप है जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, देखें, ठीक है। यस सर, और मैंने ये कब पढ़ाया है, 2020 में, ठीक है ना। यस सर, देखो कॉन्सेप्ट सारे काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ मिला के। ये देखें, ये लोअर हाई है, ये क्या है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग है, वीक है, बताएं। यस, हेलो, वीक है सर, वीक है यस सर, और रिवर्स करती है, यस सर, ठीक है, गुड। दूसरी पिक्चर चेक करते हैं, ये वाली सपोर्ट वीक है, स्ट्रांग है, वीक है और रिवर्स करती है मार्केट, यस सर, ठीक है। यहां पर देखें, अब ये स्ट्रांग है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रांग तो वैसे भी रिवर्स करना है, राइट, स्ट्रांग ने तो वैसे भी रिवर्स करना है।
हम बात किसकी कर रहे हैं? वीक की कर रहे हैं। ये वाली देखें, ये वाली सपोर्ट स्ट्रांग है वीक है? यस। ये बेरिश कैंडल से सपोर्ट बनी है, इसको स्ट्रांग भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये एक स्ट्रांग कैंडल बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बेरिश कैंडल से बनी है जो वीक नहीं है, उससे बनी है, उसके सूरत में भी हुआ। लेकिन वो जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि लो से हाई, हाई से हायर लो, उसके बाद फिर हायर हाई, फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये वापस रिवर्स होगी। तो हमारी स्ट्रेटजी वही है, ब्रेकआउट वाली, राइट। आते हैं यहां पर। यस सर। ये सपोर्ट स्ट्रांग है वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रांग है, राइट। ये स्ट्रांग sir. सपोर्ट है, और स्ट्रांग को तो वैसे भी रिवर्स करना है इसने। यस यहां पर भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको भी रिवर्स करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर वीक है। जी भाई, जब वीक सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक क्या था कि इसको कंटिन्यू करना है, राइट। यस लेकिन अगर प्राइस हाई बनाएगी, Lower high. फिर लो बनाएगी, फिर लोअर हाई बनाएगी और लोअर लो बनाएगी, तो उस सूरत में ये वीक रेजिस्टेंस भी आपको रिवर्सल देगी, राइट। यस सर। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, और उसके बाद फिर आपके होंगे। ये मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूं ताकि आप लोग वहां से रेफरेंस ले सकें, ठीक है। ओके सर। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रोज इस स्ट्रेटजी को आप लोगों के लिए फिल्टर करता रहूंगा। तो आज का जो इसके अंदर फिल्टर था, जो वीक रेजिस्टेंस कभी कभार काम करेगी, कभी कभार काम नहीं करेगी, और जो जब नहीं करेगी तो वो क्यों नहीं करेगी, उसका रीजन आज मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये क्लियर हो गया रीजन, राइट। यस सर। फिर कुछ और चीजें फिर आगे दूसरे क्लास में इसके साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने पैटर्न्स की तरफ, कैंडलस्टिक की तरफ, ठीक है। ओके सर। अगर इसी पिछले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी आप लोगों को क्यूरी हो तो आप ग्रुप में लिखेंगे तो मैं वो क्यूरी आपकी हल कर दूंगा। यहां पर एक टॉपिक है कैंडलस्टिक रेंजेस का। कैंडलस्टिक रेंजेस से क्या मुराद है? यस, कोई एक बंदा बताए मुझे कैंडलस्टिक रेंजेस से क्या मुराद होती है? क्या सर? कैंडलस्टिक रेंजेस से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है? मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कैटेगरीज क्या है? कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हाँ, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, लेस बुलिश कैंडल, मतलब कि वीक कैंडल। ये हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं, राइट, कैंडल्स की। तो ये उसका चार्ट है, ये उसका क्या है? चार्ट। अगर आपको वो समझ में ना आए तो इस चार्ट से देख के, कैंडल की साइज को देख के आप उसको नाम दे सकते हो, सही है। यस सर। ठीक है, अब हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा उनको पढ़ते हैं क्योंकि ये रेंजेस बहुत अहम थी इसको समझना, और आप लोगों ने समझ लिया। तो अब यहां पर हम चलते हैं मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप उस स्क्रीन पे आ जाओगे सब। दूसरी स्क्रीन पे आ गए आप लोग? यस सर। स्लाइड ओपन हो गई? जी सर। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सबसे पहले बुलिश पैटर्न्स को देखते हैं। इस पैटर्न का नाम आप लोगों को सबको याद होगा, सबको पता होगा। इसको क्या कहते हैं? हैमर। हमार हैमर। कौन सा हैमर? बुलिश हैमर, बेयरिश हैमर?
बुलिश बुलिश तो ग्रीन कैंडल है, हम इसको बुलिश हैमर कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल बनना है तो हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, बुलिश हैमर। ठीक है, और ये वाली कैंडल कौन सी है? इन्वर्टेड बुलिश हैमर इन्वर्टेड हैमर हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, राइट। यस ये कैंडल कौन सी है? बुलिश स्पिनिंग टॉप कितने बंदे Bullish कहते हैं, कितने बंदे कह रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप है? सर सब मैं कह रहे, बोल रहा हूँ सर। सब बोल रहे हैं। आपको कैसे पता कि ये टॉप पे है? आपको बहुत साइड वीक है सर और बॉडी मतलब नहीं सेंटर में स्मॉल आपने है। आपने बोला कि सर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, राइट। यस सर। आपको कैसे पता कि टॉप पे? ओनली टॉप है, सॉरी स्पिनिंग है ओनली। ओनली स्पिनिंग कैंडल है, अभी पता नहीं है कि ये टॉप है या बॉटम है। ओके सर। ठीक है, अगर यहां पर आया ये स्पिनिंग बॉटम स्पिनिंग बॉटम, और अगर यहां पर आया तो स्पिनिंग टॉप टॉप और बॉटम की कहानी आप लोग को अब समझ में आएगी। नहीं तो हर कोई बोलता है कि नीचे आए ऊपर आए जहां आए स्पिनिंग टॉप है, नाम ही इसका मशहूर हो गया है स्पिनिंग टॉप। वो हम इंडिया वाले सिर्फ और पाकिस्तान वाले बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन दूसरे लोग नहीं बोलते इसको। दूसरे लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कि स्पिनिंग कैंडल। अब टॉप और बॉटम जब जहां पर आएगा तो हम बोलेंगे। अब यहां पर एक बात कर रहा हूं, ये वाली कैंडल क्या है? ये क्या है? ये हैमर है, बेरिश हैमर, राइट। बेरिश हैमर अगर मैं इसको बोलूं कि ये हैंगिंग मैन है, क्या मैं गलत हूं? नहीं सर सही है। नाइस और अगर मैं इसको बोलूं कि ये हैमर है, बेरिश हैमर, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं तो फिर मैं क्या बोलूं इसको? दोनों बोलूं, हैंगिंग मैन एंड बेरिश हैमर? हाँ, पोजीशन पर डिपेंड करती है सर। पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब बात समझ में आई, क्योंकि इसका मशहूर नाम बेरिश हैमर है और पोजीशन के हिसाब से इसका नाम चेंज हो सकता है। ये एक इन्वर्टेड हैमर है, बेरिश इन्वर्टेड हैमर। अगर पोजीशन चेंज हो गई तो ये शूटिंग स्टार हो सकता है, राइट। यस सर। यस सर ठीक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि जब एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर तो फिर आप लोग कैसे नाम दोगे ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये वाली कौन सी कैंडल है? मार्बोजो मारोबोजो। मारोबोजो का मतलब क्या है? किसी बंदे का नाम है, क्या है? जापानीज का किसी जापान से है सर ये हमारा मुझे। ठीक है, मारोबोजो। अब वो ये जापानीज ही नेम है, लेकिन पता नहीं है इसकी उन्होंने मीनिंग क्या रखी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि शेव्ड कैंडल है, इसके ना ऊपर विक है ना इसके नीचे विक है। ठीक है, अगर ऊपर भी विक नहीं होगा नीचे भी विक नहीं होगा तब ये मारोबोजो है, और अगर खाली एक साइड पे विक होगा तो बुलिश तब भी मारोबोजो है। लेकिन कौन सी जगह पे विक नहीं है? क्लोजिंग प्राइस पे विक नहीं है, तो क्लोज मारोबोजो होगा। ठीक है, अगर नीचे से विक नहीं है तो फिर ये ओपन मारोबोजो। मतलब मारोबोजो का मतलब यूं समझ लें कि शेव्ड, जिसके ऊपर और नीचे विक ना हो। अगर क्लोज मारोबोजो तो क्लोज के ऊपर विक नहीं है, ओपन मारोबोजो तो ओपन के पास विक नहीं है। तो ये तीनों कैंडल एक ही कैटेगरी से ये ताल्लुक है इनका, राइट। इनका ताल्लुक एक ही कैटेगरी से, और तीनों कैंडल स्ट्रांग है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये तीनों कैंडल बड़ी स्ट्रांग कैंडल होती हैं। ठीक है, अब बेरिश कैंडल्स हमने इसको नॉर्मली पढ़ा, बेरिश हैमर। ये हैंगिंग मैन कब कब बनेगा हम इसके बारे में अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारी बेरिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, ये मारोबोजो। ये कौन सा मारोबोजो है? ओपन मारोबोजो है, क्लोज मारोबोजो है? कोई भी एक बंदा बताए इद्रिस के अलावा। ओपन। ओपन मारोबोजो। यस सर। आपने यहां पर देखा कि ये ओपन मारोबोजो था तो ओपन पे विक नहीं था। हाँ, अब बताओ ये कहां पर विक नहीं है? इसमें क्लोज पे विक नहीं है या ओपन पे विक नहीं है?
क्लोज मारो पोजीशन। देखो सही कर लो अपने आप को, सही है। ये हमारा क्लोज मारो बोझो है और ये हमारा ओपन मारो बोझो है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स होती हैं, ये अगर आप अभी हम क्लियर नहीं करेंगे ना, तो जब ये मार्केट में सामने ये कैंडल आ जाएगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, करें क्या इसका, फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हैमर की तरह कैंडल दिखती हैं, इन्वर्टेड हैमर की तरह कैंडल दिखती हैं, उनका नाम क्या है? दोजी है कैसा पिन बार। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल, भूल ही गए ना आप लोग। अगर ऊपर पिन होगी तो फिर हैमर नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर नीचे इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखने वाली को कैंडल को नीचे से विक के, तो ये इन्वर्टेड हैमर अब नहीं है, ये पिन बार है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यस सर। जब विक नहीं होगा, वन साइडेड विक होगा तो हैमर या इन्वर्टेड हैमर होगा। अगर टू साइडेड विक होगा तो फिर ये पिन बार है, इसको फिर हैमर नहीं बोलेंगे, हम गलती से भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। यस सर। ये हमारी पिन बार, ठीक है। चलो अब ये वाली जो पीछे वाली कैंडल्स हैं, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये रिवर्सल पैटर्न है या फिर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जी कंटिन्यूएशन पैटर्न से सर। ये सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट। यस सर। यस। तो रिवर्सल कौन से होंगे फिर? ये स्ट्रांग है यानी सर रिवर्सल हुआ ना सर। ये रिवर्सल भी है और कंटिन्यूएशन भी है, इसकी कंडीशन अलग अलग होगी, पोजीशन पोजीशन के ऊपर फर्क करता है। अब देखें वहां पर हम चलते हैं, इसको समझें कि ये रिवर्सल पैटर्न है, ये सारे रिवर्सल पैटर्न है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के 12 क्या है? रिवर्सल। और यही सारे 12 के 12 क्या है? कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन। दोनों है। ये एक रिवर्सल भी है, कंटिन्यूएशन भी है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी, तो वो कंडीशन हमने क्लियर करनी है। आपको कैंडलस्टिक के बारे में मालूमात मैं देख रहा हूं बहुत कम है, और जो ये बहुत खराब साइन है, ये आपको इसके बारे में बहुत मालूमात होनी चाहिए, नहीं तो आप रीड कैसे करेंगे मार्केट को। इंग्लिश की किताब को पढ़ें, इंग्लिश के किसी भी वर्ड की माना ना आए, सिर्फ पढ़ने आए तो फायदा क्या हुआ बताओ। यस सर। तो वो वाली कहानी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैसे होते हैं। इस कैंडल ये हैमर है जो रिवर्सल पैटर्न है। इससे पहले कौन सी कैंडल है? बियरिश सर मार्बल। वो तब मारो मार्बल। अब ये मारोबोजो हो या कोई भी है, किसी भी किस्म की कैंडल है, बस इसको बोलेंगे रेड कैंडल अगर पहले हो उसके बाद हैमर आएगा तो रिवर्सल पैटर्न है। अगर रेड कैंडल के बाद हैमर आएगा तो रिवर्सल। रिवर्सल। और ये रेड कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर आया तो कंटिन्यूएशन। नहीं भाई, कंटिन्यूएशन की बात ही नहीं कर रहा, ये भी रिवर्सल है, रिवर्सल। रिवर्सल। ओके ओके। ये भी रिवर्सल है। तो फिर बेरिश पैटर्न कैसे रिवर्सल बनेंगे? ग्रीन के बाद सर। ग्रीन के बाद रेड कैंडल आए तो रिवर्सल है। अब रिवर्सल का मतलब क्या है? रिवर्सल का मतलब ये है, ये रिवर्सल का मतलब होता है। रिवर्सल का मतलब क्या है? ये है। और कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है? ये। क्लियर हुई बात? यस। ये एरो आपको क्या बता रहा है? रिवर्सल का मतलब होता है कि प्राइस डाउन की तरफ आ रही थी, हैमर आ गया तो प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, तो रिवर्सल बन गया। अगर हैमर बने
फिर दूसरा हैमर बने तो क्या हुआ? कंटिन्यूएशन। ये फर्क है, ठीक है। ओके सर, समझ गया। अब आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी पूछें। सर ये जो आपने जैसे रिवर्सल पैटर्न बताया है हैमर का, हाँ। सर ये मतलब अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में ही होगा ये या आपको रेंजिंग में भी हो सकता है? ये हर ट्रेंड में मिलेगा, हर जगह पे, मार्केट के किसी भी कोने पे मिलेगा। ओके सर। लेकिन फिर भी वही बात आ जाएगी, पोजीशन ऑफ द प्राइस क्या है। अगर डाउन ट्रेंड में मिलता है तो कैसे ट्रेड करेंगे, अप ट्रेंड में मिलता है तो कैसे ट्रेड करेंगे, रेंजिंग में मिलता है तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो तीनों ट्रेड में इसके ट्रेड करने का तरीकेकार मुख्तलिफ होगा, लेकिन इनका नाम, इनकी पहचान वही होगी जो अभी यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहां से आगे चलते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न, अब आपको समझ में आ जाएगी कि कंटिन्यूएशन क्या है। वैसे क्या कहते थे, वैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि अगर मिड ऑफ द ट्रेंड में अगर ये ट्रेंड चल रहा है, मिड ऑफ द ट्रेंड में स्पिनिंग कैंडल आ जाए तो कंटिन्यूएशन साइन है, ऐसे पढ़ा था। मिड ऑफ द ट्रेंड में अगर ये स्पिनिंग कैंडल आ जाए तो कंटिन्यूएशन साइन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि मिड ऑफ द ट्रेंड कहां पर है, ये तो पता ही नहीं है। चलो ये देखें, इस हैमर में क्या फर्क है और इस हैमर में क्या फर्क है, दोनों पिक्चर को देखें और मुझे फर्क बताएं। तो रेड कैंडल के बाद एक के बाद ग्रीन बना। ग्रीन के बाद एक हैमर बना। ग्रीन के बाद हैमर बनेगा तो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रेड के बाद हैमर बनेगा तो रिवर्सल पैटर्न है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। यस सर। अच्छा, कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब क्या होता है? ट्रेंड सर वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम तीन बंदे हैं, 3 मीटर बाद जो है ना एक कम्युनिकेशन प्रोसेस करनी है, ठीक है। लेकिन जो बंदा यहां से 3 मीटर दूर खड़ा हुआ है, जब वो चीखता है, सिग्नल देता है, तो 3 मीटर बाद उसकी कोई भी आवाज नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, बीच में एक बंदे को खड़ा करेंगे, राइट। यस सर। उसको बोलेंगे जैसे वो बंदा आवाज दे तुम भी आवाज देना ताकि हम जल्दी में सुन लें, ऐसे ही है। यस सर। तो आपको सिग्नल किसने दिया कंटिन्यूएशन का, कम्युनिकेशन का? हैमर बीच वाले बंदे ने दिया ना। बीच वाला बंदा। तो ये बीच वाला बंदा है, ये क्या कह रहा है, कंटिन्यू करो, बाहर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, इसको कंटिन्यूएशन कहते हैं। और कौन कौन सी कंटिन्यूएशन कैंडल है, ये देखें, ये 3 कैंडल कंटिन्यूएशन है। ये जब भी ग्रीन कैंडल के बाद आएगी तो इसका सिग्नल है कि अभी और बाहर आने हैं, अभी कंटिन्यू करो, अभी कंटिन्यू करो। इसकी कंडीशन होगी ट्रेड करने की, वो हम पढ़ेंगे। ये यहां पर क्या है, कंटिन्यूएशन में फर्क समझ में आ गया। आज आप लोगों को क्लियर इसका कैंडलस्टिक के रिवर्सल पैटर्न का और कैंडलस्टिक के कंटिन्यूएशन पैटर्न का फर्क समझ में आ गया, राइट। यस सर। तो इसकी भी एक स्ट्रेटजी है, इसकी एक स्ट्रेटजी है, हम वो भी सीखेंगे। और जब हम पैटर्न ट्रेड करते हैं, पैटर्न का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हम सिग्नल के पास खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, सिग्नल। जब सिग्नल पे लोग यहां पर गाड़ियां लेके खड़े होते हैं तो सबकी जो नजर होती है कहां पर होती है, सिग्नल की बत्तियों पे। हाँ, हाँ सर। जैसे पैटर्न बनता है हम रेडी हो जाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब वो पैटर्न क्या बनता है, एक येलो कलर की आई थिंक लिंक लाइट बनती है सबसे शुरुआत में, ठीक है। जब हम यहां से आ रहे होते हैं तो यहां पर रेड चलती है पहले, तो हम रुक जाते हैं, फिर येलो होती है तो फिर हम रेडी हो जाते हैं, और जब ग्रीन बनती है तो हम चल पड़ते हैं।
तो यूं समझो प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, सिग्नल पे रुक गई, सिग्नल पे रुक गई। अब यहां पर एक पैटर्न बन गया रिवर्स होने का, मतलब बुलिश पैटर्न बन गया कि प्राइस अब वापस ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ये पैटर्न बनेगा तो ग्रीन सिग्नल कब कब मिलेगा हमें कि अब मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाओ। ये 3 कैंडल हमें ग्रीन सिग्नल देंगी। जब तक ये 3 कैंडल हमें सिग्नल नहीं देती हम यहां से बाय नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते। तो इसका बड़ा रोल है इन कैंडल्स का। आगे हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी हैं, क्योंकि आपको मुझे मार्केट को रीच करवाना है और मार्केट जो आपको इंफॉर्मेशन देगी उसी के हिसाब से बाय और सेल करना है। तो ये सारी चीजें अभी बोरिंग लगेंगी, लेकिन 3-4 दिन के बाद आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा जब आप समझना शुरू हो जाओगे। अभी सोच रहे होगे कि सर क्या बच्चों को पढ़ा रहा है, ऐसे तो नहीं है ना? नहीं सर, हाँ बिल्कुल नहीं सर। चलिए सर, या ये एक बात, बेसिक से ना सर, एक बात ये सोचो, इतने basic से डिटेल ना से कोई समझा रहा नहीं था सर, आप बहुत अच्छा समझा रहे सर। आप लोग सोचो, काफी ये आप लोग फर्स्ट टाइम आपका मुझसे सीख रहे हो, छोटा ठीक है? छोटा पॉइंट क्लियर कर रहे हैं सर, एकदम पूरा पॉइंट टू हाँ। पॉइंट सर। चलो अच्छी बात है। ये आप छोटी छोटी सी बात आप लोग सीख रहे हो मुझसे, ठीक है? और मेरे ख्याल में Yes, आप sir. फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम सीख रहे होगे या थर्ड टाइम सीख रहे होगे। आपको पता है कि यही पॉइंट मैं दिन में कितनी दफा सिखाता हूँ, और 2018-19 से लेके अभी तक कितनी दफा सिखा चुका हूं, सेम रोज पॉइंट रिपीट करता हूं। ये तकरीबन अभी मुझसे मैंने कोई 1000 दफा इसको रिपीट किया होगा, सिखा चुका होगा। सोचें, बोर मुझे होने चाहिए, ठीक है, लेकिन बस मैं बोर नहीं हो रहा तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। सही है? नहीं हम बोर हो ही नहीं रहे सर। ठीक है, चलो ये हमारे एक आइडिया मिल गया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का। और इनको हम, आज हमारा काम क्या होगा? आज हमारा काम ट्रेड करने का नहीं है, इनको ट्रेड कैसे करेंगे वो हम कल सीखेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इनको मार्केट में ढूंढना है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये दिखते कैसे हैं, ठीक है? ये मैं आपको आप लोगों को स्लाइड्स दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हो, ठीक है? ओके सर। ये मैं जितने भी स्लाइड्स हैं तो वो मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में डाल रहा हूं। अभी हम वापस दूसरी स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरे पास 3-4 स्क्रीन खुली होती हैं। ये हो गया, ये मैंने आप लोगों को स्लाइड्स दे दी, ठीक है? चलो ये आप लोग अभी इसको अगर आप चाहो तो कलर प्रिंट निकलवा के अपने पास जहां पर आप ट्रेडिंग करते हो उसके सामने लगा दो, ताकि बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। यहां पर अभी अब बात कर रहे हैं एक ये सिंपल सी, अगर हैमर यहां पर आ जाए और इससे पहले रेड कैंडल है तो फिर हम इसको लिखेंगे कि रिवर्सल हैमर, यस सर। रिवर्सल पैटर्न, हाँ बुलिश हैमर, ठीक है? और अगर ये वाला हैमर सेम हमें अपट्रेंड में मिल जाए एक ग्रीन कैंडल के बाद, तो हम लिखेंगे कि बुलिश हैमर कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूशन पुलिस बुलिश है हमारा। बुलिश हैमर, ठीक है? अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड में हमें और अप ट्रेंड में ये बेरिश हैमर मिल जाए, रेड कैंडल के बाद बेरिश हैमर मिलेगा ना? हाँ, यस सर। और यहां पर ये बेरिश हैमर मिलेगा हमें ग्रीन कैंडल के बाद, राइट हो गया? तो इसको कहेंगे कि इसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूएशन पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न पैटर्न बेरिश हैमर। और यहां पर क्या लिखेंगे हम?
रिवर्सल पैटर्न नहीं, बियरिश हैमर नहीं, हैंगिंग मैन। क्या लिखेंगे? हैंगिंग मैन। अब ये बियरिश हैमर नहीं है, अब ये हैंगिंग मैन बन गया, खजूर में लटका हुआ इंसान। यस सर। जो खजूर में लटकता है तो वो नीचे ही गिरता है ना, या ऊपर चला जाता है फिर वापस। नीचे। तो ये जापानीज ने ना ये नाम रखा कि दरख्त में बंदा लटक रहा है नीचे। अब अगर दरख्त में बंदा लटक रहा है तो वो नीचे ही गिरेगा, मतलब कि इसके बाद मार्केट को नीचे ही गिरना है। ठीक है, इसके बाद मार्केट को नीचे ही गिरना है अक्सर, जरूरी नहीं है कि हर वक्त, अक्सर। ये बात हमें समझ में आ गई, पिक्चर मैंने सेव कर ली। अब यहां पर हम कुछ और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या ऐड करेंगे? अब मैं ये वाला जो विक है ना, ये मैं ऊपर लगा लूंगा। ये विक अगर ऊपर लगा लूं तो क्या बन जाएगा? यहां पर विक मैंने ऊपर लगा दिया, यहां पर विक मैंने ऊपर लगा दिया, राइट। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, बुलिश इन्वर्टेड इन्वर्टेड। ठीक है, सिंपल सा। ये वाला क्या बन जाएगा? बुलिश इन्वर्टेड। लेकिन यहां पर हैंगिंग मैन खत्म होके क्या बन जाएगा? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। और ये क्या बन जाएगा? कंटिन्यूएशन पैटर्न बियरिश इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये फर्क आएगा। ये मैंने पिक्चर सेव कर दी रेफरेंस के लिए। अब यहां पर मैं एक और चीज ऐड करने वाला हूं। क्या? ये अब क्या बन गया? स्पिनिंग टॉप टॉप और स्पिनिंग बॉटम बन गया। ठीक है, यस अब इनके नाम कैसे चेंज करेंगे? रिवर्सल पैटर्न स्पिनिंग बॉटम, राइट। यहां पर कंटिन्यूएशन पैटर्न स्पिनिंग टॉप, यहां पर रिवर्सल पैटर्न स्पिनिंग टॉप, और यहां पर कंटिन्यूएशन पैटर्न स्पिनिंग बॉटम। मजा आ गया है ना? यस सर। ये सारी चीज मैंने पिक्चर सेव की, ये भी आपको पिक्चर पे दे दूंगा। इन चीजों को समझ रहा है, चार्ट में ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? ये देखें, यहां पर चले गए, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, कंटिन्यूएशन पैटर्न स्पिनिंग बॉटम, मार्केट कंटिन्यू कर रही है। यस प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, कंटिन्यूएशन पैटर्न स्पिनिंग टॉप, मार्केट कंटिन्यू करेगी। प्राइस रेड कैंडल है, उसके बाद स्पिनिंग कैंडल बनती है, तो फिर रिवर्सल पैटर्न स्पिनिंग बॉटम, मार्केट ऊपर गई। अब आपको इस पैटर्न को हाईलाइट करके उनके ऊपर नाम लिखना है। मुझे एक एक पिक्चर, एक एक पैटर्न की जरूर देनी है। जैसे कि 10-12 पैटर्न है तो 10-12 पिक्चर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। डिफरेंट करेंसी पेयर के ऊपर करना, सब एक ही के ऊपर नहीं करना। ऐसा ना हो कि सबकी एक ही पिक्चर हो जाए। तो डिफरेंट आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है, जो बहुत जरूरी है। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप लोगों को याद नहीं होंगे पैटर्न। ठीक है भाईजान? यस सर। तो ये सारी चीजें आज करनी है। कल दूसरा क्लास होगा हमारा, वो इन पैटर्न को ट्रेड कैसे करेंगे। और जो मैंने शुरू में स्ट्रेटजी को, वो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया कि कब वीक सपोर्ट एंड वीक रेजिस्टेंस कंटिन्यू करेगी या रिवर्सल करेगी, उसको भी रिव्यू करना है। ये सारा काम आप लोगों ने कंप्लीट करना है। कल के क्लास के लिए बिल्कुल फ्रेश होना है, ताकि फिर नई चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? यस सर। चलो, अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे। ओके। थैंक यू।